आज के वीडियो में हम लोग ऐसे 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, जो हम सब ने कभी ना कभी करी हुई है या हम अभी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं एक बोनस मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था डिफरेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के एस्पेक्ट्स के बारे में और स्टेप बाय स्टेप जाना था कि हम अपना खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, तो ये वीडियो उस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम डिफरेंट मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसे हैं जो हम सब ने किए हुए हैं और कर रहे हैं, तो वो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल गोल्स को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये 3 मिस्टेक्स आखिर क्या है। जो फर्स्ट मिस्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ना सिर्फ बिगिनर्स के केस में बट जो एडवांस्ड हैं, जो खुद समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को, कई बार वो लोग भी ये मिस्टेक करते हैं। हमने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में जाना था कि एक इमरजेंसी फंड का क्या इंपॉर्टेंस है और हम सबको एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए अपने पास, उसका कैलकुलेशन भी जाना था हमने पिछले वीडियो में। तो कई लोग इमरजेंसी फंड एलोकेट तो कर लेते हैं अपने लिए, कैलकुलेट करके उसको अलग से रखते हैं, लेकिन वो लिक्विड नहीं रखते। अब इसका क्या मतलब है? वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में डाल देते हैं या फिर इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, डायरेक्ट इक्विटी 100% अपने पैसे को वो लॉक कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने इमरजेंसी फंड को शेयर मार्केट में डाल दिया, अब 6 महीने बाद आपको उस इमरजेंसी फंड की ज़रूरत है और आपके जो शेयर्स आपने लिए हुए हैं वो 10% 15% नीचे चल रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? इमरजेंसी के लिए तो आप वेट नहीं कर सकते। आप वेट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर आएगा, मेरे शेयर वैल्यूज बेटर होंगे, तब मैं सेल करूंगा और अपने इमरजेंसी को फुलफिल करूंगा। इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है और आपको तभी इमीडिएटली फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो लिक्विड रखना बहुत ज़रूरी है। लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी फंड। तो अगर आपने शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में डाला है, तो म्यूचुअल फंड में एक तो आप 1 साल से पहले एग्जिट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द फंड में आपको 1% का एग्जिट लोड पड़ता है। उसके साथ साथ आपके फंड्स भी शॉर्ट टर्म में कई बार नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं, तो उस केस में भी आप लॉस में रहेंगे। तो आपका जो मेन पर्पस है इमरजेंसी फंड का पर्पस ये नहीं कि आप उससे वेल्थ क्रिएट करें। इमरजेंसी फंड का पर्पस ये है कि आप अपने इमरजेंसीज को मीट कर पाएं, जो कि अनफोर्सिन सिचुएशन कभी भी आ सकती हैं इमरजेंसी, उसको आप मीट कर पाएं। तो उसको आप लिक्विड रखिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में रखे रहिए, आप उसका एफडी कर सकते हैं। आप आरडी के थ्रू एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको एक दिन में क्विकली आप एफडी को ब्रेक करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपको किसी तरह का वेट टाइम नहीं लेना पड़ेगा, किसी तरीके का मार्केट एक्सपोजर नहीं रहेगा जिससे कि आपके फंड वैल्यूज नीचे रहेंगे। तो आप कभी भी अपने इमरजेंसी फंड को लिक्विड रहने दीजिए। लिक्विडिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेकेंड जो मिस्टेक है वो ये है कि हम कई बार हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज करने लग जाते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। इंश्योरेंस मतलब आप एक ऐसे सिचुएशन के लिए गारंटी ले रहे हैं जो सिचुएशन में आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी या आपको बैकअप चाहिए। जैसे आप लाइफ कवर ले रहे हैं, आप हेल्थ कवर ले रहे हैं, आपको कोई हेल्थ इश्यूज आए तो आपके पास एक बैकअप रहे इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। आपके लाइफ पे कोई रिस्क आए तो आप उस लाइफ रिस्क को भी कवर कर रहे हैं। इंश्योरेंस का काम वो है, आपको कवरेज देना। इंश्योरेंस का काम ये नहीं कि आपको आपका वेल्थ बना के दे या आपको रिटर्न्स दे। तो अगर आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखेंगे तो आपका इंश्योरेंस भी बेटर होगा और आपका इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स भी बेटर हो पाएंगे। ये गलती बहुत बार होती है कि हम लाइफ इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट खरीद लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके बैंक और आपके एजेंट्स का भी है। वो इस तरह से आपको परस्यू करते हैं, इस तरह से आपको बताते हैं कि आप उनके ट्रैप में आ जाते हैं। जो आरएम्स हैं, आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, वो जैसे ही आपके अकाउंट में थोड़ा सा पैसा देखते हैं आपको परस्यू करने लग जाते हैं, आपको कॉल्स करने लग जाते हैं कि आप ये एंडोमेंट प्लान ले लीजिए। तो वो आपको एक गलत तरीके से एडवाइस करते हैं, आपको ये बताते हैं कि इससे आपका लाइफ कवर भी रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, और आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आपके टर्म इंश्योरेंस में सिर्फ आपका लाइफ कवर हो रहा है और आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, आप इंश्योरेंस रिटर्न्स के लिए नहीं लेते हैं। इंश्योरेंस आप लेते हैं तो आपका लाइफ और हेल्थ कवर हो, ना कि आपको रिटर्न्स मिले। रिटर्न्स के लिए आपके पास और बहुत अच्छे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं।
आप कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट। देयर आर मेनी सच ऑप्शंस जहाँ पे आप बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये जो बैंक्स और एजेंट्स हैं ये आपको एंडोमेंट प्लान चिपका देते हैं। इसमें वो आपको इस तरह से बात करते हैं जैसे आपको 15 ईयर्स 20 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन आप अगर ईयरली कैलकुलेशन की बात करें, वो कभी भी आपको ईयरली रिटर्न्स पे बात नहीं करेंगे, ईयरली रिटर्न्स नहीं बताएंगे। अगर आप खुद कैलकुलेट करेंगे तो आपका ईयरली रिटर्न 5 से 5.5%, ज़्यादा से ज़्यादा 6% आपका ईयरली रिटर्न आएगा ये प्लान्स के थ्रू। तो उतना तो आप एफडी में कमा लेते हैं, तो फिर आप इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्ट करें? और उनका जो लाइफ कवर भी होता है सम एश्योर्ड, वो भी कम होता है। तो आप टर्म प्लान लीजिए, प्लेन वनीला टर्म प्लान, वही आपके लिए सही इंश्योरेंस है अगर आप लाइफ कवर की बात करें। और आपके इन्वेस्टमेंट को आप सेपरेट रखिए। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है, वो प्रोडक्ट है इंश्योर करने के लिए, आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं। तो वो आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग रखिए। अब जो तीसरा कॉमन मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं वो ये है कि हम सोचते हैं कि अभी तो हमारी नौकरी लगी है, अभी तो हमने कमाना स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट का हम सोचेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हम सिंगल हैं, अभी तो हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, हम टाइम जो है, टाइम का जो वैल्यू है वो खो देते हैं, हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग खो देते हैं। जितना हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, कम अमाउंट से भी स्टार्ट करेंगे, तो हमको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अगर हम वेट ही करते रह जाएंगे और ये सोचेंगे कि हम आगे चल के ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न पा लेंगे, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था विद केस स्टडी विद एग्जांपल, उसको आप लिंक में जाके फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने एग्जैक्टली इसी पॉइंट को कवर किया था कि बहुत लोग डिले करते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके मैं मेकअप कर लूँगा, मैं पहले अपनी ज़रूरतें और मैं अपने वांट्स पूरे कर लूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर लूँ, बाद में चल के जब मैं 30 का 35 40 का हो जाऊंगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा और बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा लूंगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उससे आपको एक प्रोस्पेक्टिव मिलेगा। अर्ली से अर्ली स्टार्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है वो पता चलेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी थोड़ा डिलेड हैं तो भी आप मन छोटा मत करिए, इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। सो आप जिस भी स्टेज पे हैं अभी से आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए, अब आप और फर्दर डिले मत करिए। तो ये तो हमारे 3 पॉइंट्स थे, 3 मिस्टेक्स थे जो कॉमनली हम लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके अलावा जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था, एक बोनस पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। वो बोनस पॉइंट ये है कि कई बार जब हम किसी एजेंट या किसी बैंक या किसी मीडिएटर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, या जब हम खुद भी ऑनलाइन कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो हम टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते नहीं हैं। तो हमेशा आप, आई नो टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी लेंदी हो सकते हैं और उतना टाइम नहीं होता, हम फटाफट साइन करके दे देते हैं। लेकिन आप एटलीस्ट ये मेक श्योर करिए कि एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस तो नहीं है, उसका कोई भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है। अब ये मेक श्योर करिए कि आपका एक्सपेंस रेशियो कितना है। मतलब आसान भाषा में बताऊं तो आप अगर 1 लाख रुपए किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पूरा 1 लाख इन्वेस्ट हो रहा है या उसमें से कुछ पोर्शन एजेंट ले रहा है या बैंक अपना कमीशन काट रही है। तो आप वो चेक करिए। आप ये चेक करिए कि आपका कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने ये सोचा कि ये ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट है और आप उसमें एक लॉक इन पीरियड है और आपको जब पैसे की ज़रूरत है आपका पैसा लॉक्ड है और आप निकालने जाए तो आपको पेनल्टी पड़ गई। आप रिडेम्पशन प्रोसेस को अच्छे से समझिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप पढ़िए, समझिए, फिर जाके अपना इन्वेस्टमेंट करिए। तो टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, टू रीड। अगर आपके पास इसी टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाएं। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।